रमशा गुमसुम थी। अफनान ने एक बार भी मुझसे कॉल करके नहीं पूछा जिंदा हूँ या मर गई हूँ। रमशा की आंखों में नमी थी। शानी रमशा के करीब आता है, परेशान हो। रमशा कहती है तुम्हें इससे क्या। शानी कहता है मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। क्या तुम्हारे और अफनान के दरमियान कुछ चल रहा है? मेरा मतलब है कि तुम एक दूसरे से नाराज़ हो। मुझे पता है अगर तुम दोनों के दरमियान कुछ ऐसा वैसा नहीं तो तुम यहाँ कभी ना आती। रमशा कहती शानी अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामले में ताक झांक का तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। शानी कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? रमशा कहती है हाँ, बस मुझसे दूर रहो। मेरे साथ आज तक जो कुछ हुआ है वो तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ? भूल गए सब? शानी कहता है मेरी गलती थी जिसका मुझे पछतावा है। मैं तुम्हारी कदर नहीं कर सका। काश वो वक्त दोबारा से लौट आए और मैं अजाला कर सकूं। मुझे ना घर में सुकून है, ना बाहर, ना रात को सो सकता हूँ। मरने को दिल करता है मेरा। रमशा कहती शानी अब तुम्हारी इन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। शानी कहता है रमशा मैं तुम्हारा कज़न भी हूँ। रमशा हल्का सा मुस्कुराती है कज़न? तुम तो मेरे शौहर भी थे, जो दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है। उस वक्त मुझ पर एतबार करते, मेरा सहारा बनते, मगर तुमने न सिर्फ मुझे घर से निकाला और दुनिया वालों के सामने तमाशा बना दिया। अब अफनान मेरा शौहर है, माना कि वो मुझसे नाराज़ है, मगर तुम्हारी तरह गिरा हुआ नहीं। अगर उसने मुझे यहाँ छोड़ा है तो मेरे ही घर में छोड़ा है। क्या हुआ जो उसने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मगर मेरे दिल से उसकी इज्जत कम नहीं हुई। मुझे इसका तो नहीं पता, मगर मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। खुदा के लिए शानी तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। रमशा चली जाती है। शानी अपनी किस्मत पर मातम करता रहता है। रमशा मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। शानी अफनान के ऑफिस पहुँचता है। अफनान का शानी को देखकर पारा हाई हो जाता है। तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया? शानी कहता है अफनान साहब मेरी बात सुन लें। मैं मानता हूँ मैंने कभी ठीक नहीं किया, मगर आप जो रमशा के साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अफनान कहता है गलत तो तुमने किया था उसके साथ। कर लेते उस पर एतबार, बनते उसका आसरा, ना देते तलाक, मगर तुमने उसे ब्लैकमेल किया। मुझे भी अपने माली फ़ायदे के लिए ब्लैकमेल करते रहे। तुमने तो उसके सर से छत भी छीन ली थी, घर से निकाल दिया था। मोहब्बत तो मैंने उससे की थी, मगर मुझे बदले में क्या मिला? धोखा। शानी कहता है आप गलत सोच रहे हैं। अफनान कहता है मैं गलत नहीं सोच रहा। अगर गलत सोचता तो उससे निकाह ही ना करता, अपनी इज्जत ना बनाता, अपने घर ना लेकर जाता, अच्छी खासी ज़िंदगी को अजाब में ना डालता। मगर उसे तो तुमसे मिलने का शौक़ है, बहाने बहाने से तुम्हारे घर आती है। शानी कहता है मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? अफनान कहता है देखो शानी, अगर तुम ये समझती हो कि मैं रमशा को छोड़ दूंगा और तुम उसे अपना लोगे तो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। रमशा अफनान को कॉल करती है। अफनान तुम अब तक मुझसे नाराज़ हो? तुमने तो पलटकर भी मेरा हाल नहीं पूछा, मुझे एक कॉल तक नहीं की। मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने देते, मेरी पूरी बात तो सुन लेते। कैसे सुन लूँ तुम्हारी बात? किस बात पर यकीन करूँ? तुमने एक बार नहीं रमशा कई बार मुझे धोखा दिया है। रमशा कहती है अफनान तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ शानी की वजह से आती हूँ? नहीं अफनान, मुझे जो भी सज़ा दे लो, मगर मुझे बेवफा ना कहो। मैं बेवफा नहीं, तुम्हारी कसम खाती हूँ। अफनान फ़ोन बंद कर देता है। रमशा की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अफनान मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? तुमसे बेवफाई का तो सोच भी नहीं सकती। ये फुप्पो और अलीज़े की चाल है, वो मुझे और तुम्हें एक साथ नहीं देखना चाहती। इधर एनी भी रमशा को देखती है, वो बहुत परेशान होती है। एनी अपनी माँ को कहती है अम्मी आपको नहीं लगता कि रमशा और अफनान भाई के दरमियान गड़बड़ चल रही है? सलमा कहती हाँ, मैं भी महसूस कर रही हूँ। जब से रमशा आई है मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अफनान और उसके दरमियान कभी बात भी नहीं होते देखी। शानी भी अपनी माँ और बहन को रमशा की परेशानी की बातें करते हुए देखता है और दिल ही दिल में कहता है आज रमशा जिन हालात का सामना कर रही है उसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। इधर अलीज़े और अफशीन बहुत खुश हो रही थी। रमशा के जाने से घर में कितना सुकून है अम्मी। अलीज़े कहती है अम्मी वैसे आपकी प्लानिंग कमाल की है, आपने अफनान के दिल में रमशा के लिए बुराई डाल ही दी।
अफीन कहती है, इसलिए तो मैं कहती थी ज़रा समझदारी से काम लो। रमशा को इस घर और अफनान की ज़िंदगी से निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। तुमको ही मेरी बातें समझ नहीं आती। अगर तुम अफनान को औलाद की खुशखबरी पहले दे देती तो यहाँ तक नौबत ही ना आती। एक बार तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाए, अफनान रमशा को पलट कर भी नहीं देखेगा। औलाद मर्द और औरत के रिश्ते को मजबूत बनाती है। बस तुम कोई ऐसी गलती मत करना कि अफनान को रमशा की कमी महसूस हो। अलीज़ा कहती, अम्मी आप सही कह रही हैं।